हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइज। आप लोगों के सामने दो डिफरेंट टैरो डेक्स रखे हैं। इन दोनों में से कोई एक आपने अपने लिए चुनना है इंट्यूटिवली। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के ऊपर ये रीडिंग होने वाली है। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और मैं कमेंट्स में भी आप लोगों के लिए मार्क कर दूंगी। सो वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट हो रही है। टाइमलेस और जनरल रीडिंग ये होने वाली है। इंट्यूजन बेस्ड है। आपको 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है, अपनी आईज क्लोज करनी है, ईश्वर से प्रे करना है कि आपको सही गाइडेंस की ओर लेकर के जाएं और आंखें खोलते ही जो कार्ड्स का सेट आपको सबसे पहले दिखाई देता है वही आपका सेट है, वही आपके डेक है। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए ये पहला सेट चुना है। लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है उनकी एनर्जी आज के दिन में आपके टूवर्ड्स कैसी है। आपको अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस करना है। 3 बार उनका पूरा नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है और जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। चलिए लेट्स सी, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज के दिन में इस इंसान की इस समय पर जो जनरल एनर्जी है वो क्या है। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें फॉर माय व्यूअर्स। सबसे पहला कार्ड वी हैव द हर्मिट, देन वी हैव 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार कार्ड। सो ये इनकी जनरल एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल जनरल एनर्जी है मैजिशियन की। इनकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये आज के दिन में बहुत ज्यादा लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं, अपने काम के बारे में सोच रहे हैं। इनका जो जनरल लक फैक्टर है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। चीजें इनके फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी के साथ में इनकी बहुत अच्छी कन्वर्सेशन भी होती हुई दिखाई दे रही है। मे बी आप लोगों की सिचुएशन में कोई थर्ड पर्सन जो है इन्वॉल्व है। बहुत लोगों की सिचुएशन में ये जो थर्ड पार्टी है ये फैमिली हो सकती है या ये कोई ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि फ्रेनेमीज हैं, लाइक यू नो फ्रेंड्स कम एनिमीज, जो कि चेहरे पे या मुंह पे बहुत मीठे मीठे होते हैं और पीठ पीछे हमला करते हैं या वार करते हैं। उस तरीके के लोग हैं जो कि बेकार में शायद बीच में आ रहे हैं। उनको बीच में नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। सेकेंडली ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आज के दिन में अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से चीजें सीखते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। हेल्थ इनकी अच्छी रहने वाली है या हेल्थ वाइज ये रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन जनरल इनकी लाइफ में अगर कोई एस्पेक्ट जो है वो अभी तक गड़बड़ाया हुआ था, भले ही वो करियर हो, रिलेशनशिप्स हो या हेल्थ हो, उसमें आज के दिन में बेटरमेंट दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस सी कि स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स इनकी क्या एनर्जी है। आपको लेकर के, आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के इनके मन में कौन सी बातें आई हैं रिसेंटली। एस ऑफ सॉर्ड्स फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द फूल, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में कार्ड निकल के आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। राशियां यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत ज्यादा है। फायरी एनर्जी काफी ज्यादा मुझे दिखाई दे रही है। सो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस राशि वाले जो है वो काफी सारे लोग हो सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशि वाले काफी सारे लोग हो सकते हैं, जिसमें एरीज और एक्वेरियस वाले बहुत सारे हैं। वर्गो राशि वाले, सेजिटेरियस राशि वाले बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, आई कैन सी कि ये पर्सन शायद वापस से आपको अप्रोच करना चाहते हैं या ये नई शुरुआत चाहते हैं आपके और इनके कनेक्शन में। दोबारा से कुछ नई बिगनिंग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। कन्वर्सेशन आपके साथ में शुरू करना चाहते हैं। इनको पता है कि ये कन्वर्सेशन शुरू करना ही आपके साथ में एक बहुत बड़ा टास्क है, एक जैसे पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल टास्क इनको दिखाई दे रहा है। बट दे आर रेडी टू टेक द लीप ऑफ फेथ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी ऐसा बहुत बार कर चुके हैं और ये पूरी तरीके से स्टक हैं। समहाउ ये अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अभी भी आपकी एनर्जी से काफी ज्यादा कनेक्टेड हैं, आपसे काफी ज्यादा मेस्मराइज्ड हैं और ये फ्यूचर में मूव ऑन करने की शायद कोशिश कर भी चुके हैं, लेकिन ये धोखा खाते हैं बार बार। ये गलत लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं या ये गलत कनेक्शंस में जुड़ जाते हैं।
बट आज के दिन में या इस समय पर इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, मैं बहुत धक्के खा चुका हूँ या खा चुकी हूँ, मुझे सही डायरेक्शन में मूव करना है या मुझे सही पर्सन की ओर मूव करना है, मुझे अब और सफरिंग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। बट अगेन ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में ये फिर से कोई ना कोई गलती कर सकते हैं। ऐसे हैं, देखो इनके आसपास में लोग हैं जो इनको रोक रहे हैं गलत करने से या गलत डायरेक्शन में मूव करने से, बट ये सुन नहीं रहे हैं किसी की भी बात या किसी के ऊपर भी ये ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये पूरी तरीके से मनमौजी होकर के अपनी लाइफ में चलते चले जा रहे हैं। अनदर थिंग, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जबरदस्ती ना अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से या अपने अकड़ूपन की वजह से इन्होंने अपने लिए एक घेरा बना लिया है, अपने दिल दिमाग को एक सर्कल के अंदर बंद कर लिया और उससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरल एक प्रिडिक्शन कर रही थी विद द हेल्प ऑफ विद द गाइडेंस ऑफ आर्कएंजल माइकल, और उसमें जो एक जनरल गाइडेंस आया सभी के लिए वो आया था टू ओपन अप द हार्ट, ओपन द हार्ट चक्रा। सो दैट इज वॉट आई कैन सी ओवर हियर। यहाँ पर भी मुझे वही चीज दिखाई दे रही है कि इस इंसान को अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने की जरूरत है। इनको वल्नरेबिलिटी चाहिए भी, लेकिन ये उस चीज से डरते भी हैं। इनको इमोशनल कनेक्ट चाहिए भी, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि सारा का सारा दारोमदार जो है रिलेशनशिप का वो सामने वाला पर्सन जो है वो खुद ही उठा ले, क्योंकि ये तो अपने ही डरों में कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए सजेशन आ रहा है कि अगर आप एक अच्छा रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में मेंटेन करना चाहते हो तो इक्वल एफर्ट दोनों लोगों की तरफ से जरूरी है। एक पहिए पर कभी भी साइकिल नहीं चल सकती है, राइट, वो सिर्फ जोकर ही चला सकता है उसको। सो वो चीज नहीं करनी है। यहाँ पे दोनों लोगों की तरफ से इक्वल एफर्ट चाहिए और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि किसी घर के किसी बड़े का इंटरफेरेंस जो है वो अगर रहेगा इनकी लाइफ में तो ये सही रास्ते पर जा सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान से अगर ये सलाह लेते हैं जिनको नॉलेज है, जो कि लाइफ की एक्सपीरियंस रखते हैं, तो ये काफ़ी गलतियां करने से बच सकते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोग जो होते हैं वो सुनते हैं, समझते हैं, कई लोग गाइडेंस मिलने के बाद भी या बड़ों का कहा जो होता है उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। सो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा है। अगर ये अपने लिए इस गाइडेंस को खुले मन से एक्सेप्ट करते हैं तो ये ज़रूर अपनी लाइफ में हीलिंग की अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट करेंगे। ऑल्दो इनके ऑरा में ऐसा होने की, पॉजिटिव चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। इस इंसान को बहुत हद तक अपने रूट चक्रा के ऊपर भी काम करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो फियर्स हैं, इनके मन के अंदर के जो डर हैं, वो कहीं ना कहीं इनको लाइफ में खुशी पाने से रोक रहे हैं, इनको हैप्पीनेस तक पहुंचने से रोक रहे हैं। और इनको अपने पूरे पोटेंशियल तक भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं इन देयर वर्क एज वेल। काम में भी इनके कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो जरूर आ रही होगी फॉर मैक्सिमम पीपल। सो लेट्स पिक सम मैसेजेस फ्रॉम द हमजा डेक एज वेल। लेट्स सी व्हाट मैसेजेस आर देयर फॉर यू। सबसे रिसेंटली जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे तो कौन सी बातें थी जो इनके दिल दिमाग में चल रही थी आपको लेकर के। मैं आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ, ठीक है। प्लेयर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा इंसान जो कि झूठे वादे भी कर सकता है। अगर ये लव रिलेशनशिप के लिए आप देख रहे हो, माइट चीट अगेन। भाई इन्होंने चीट किया है शायद आपको पहले। मे बी आप में से कई लोग जानते हैं, कई लोग नहीं जानते। इमोशनल हीलिंग की इनको ज़रूरत है, इमोशनल हीलिंग नीडेड। स्टार कार्ड के साथ में ये एनर्जी निकल के आ रही है हीलिंग की। इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे मुझे रिलायबल एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये किसी और के साथ में भी जुड़े हुए हैं, कहीं और भी इनके कॉर्ड्स कनेक्टेड हैं। और मे भी आप में से बहुत सारे लोग इस इंसान के साथ में चीटिंग वाली सिचुएशन पहले भी फेस कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी, वर्क प्लेस, स्कूल रिलेटेड कनेक्शन हो सकता है। ये कनेक्ट तो करना चाहते हैं आपके साथ में और ये सॉरी भी फील करते हैं। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई डिड। इन्होंने जो किया है, जो भी इन्होंने चीटिंग वगैरह करी है या बिट्रे किया, आपको लेट डाउन किया है, उसके लिए दे डू फील सॉरी। प्लीज़ मेरा वेट करो एंड दे ऑल्सो वॉन्ट कि आप इनका इंतज़ार करो। बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ जायज़ नहीं लग रही है
क्योंकि अगर ये व्यक्ति अपनी लाइफ में आपको चीट कर चुके हैं इतनी बुरी तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे वेट करने की ज़रूरत है इस पर्सन का, राइट? क्योंकि इनके जो डेडिकेशन है वो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में होने के बाद भी पूरी तरीके से इनका डेडिकेशन आपकी तरफ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। कहीं ना कहीं इनका ध्यान जो है वो भटका हुआ है। स्पेशली अगर आप लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा शुगर कोटिंग करके या लीपापोती करके रीडिंग नहीं बताऊंगी आप लोगों को। मुझे ये पर्सन की एनर्जी रिलायबल नहीं लग रही है फॉर मैक्सिमम पीपल। नाउ आई डोंट नो कि आप लोगों के लाइक हर किसी की सिचुएशन, ऑफ कोर्स एज आई ऑलवेज मेंशन कि हर किसी की सिचुएशन, लाइफ जर्नी जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूजन जो है या आपका खुद का जो विवेक है वो बहुत हद तक आपकी मदद कर सकता है। ये तो जनरल गाइडेंस है जो आपको मिल रही है। अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो आपको इसको ज़रूर से कंसिडर करना चाहिए और अपनी लाइफ में सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, राइट? सो इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। दोबारा से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा फटाफट। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। सिर्फ आपको लिंक के ऊपर क्लिक करना है और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, राइट? So guys, that's it. I will see you next time. Till then, namaste, Hari Om Namah Shivaya, Jai Guru Ji. Let's move on to the second group now. से हरि ओम नमः शिवाय जिन्होंने अपने लिए ये सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स चूज किए हैं गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। मैं जब तक आप लोगों के लिए कार्ड्स शफल कर रही हूँ, ऑल्सो एनर्जी क्लेंस में कर चुकी हूँ पहले ही, ठीक है? सो मैं जब तक आप लोगों के लिए कार्ड्स की शफलिंग कर रही हूँ, आपको अपने पर्सन के चेहरे की ओर ध्यान लगाना है। 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट करना है, ओके? एंड ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। लेट्स सी। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जिनके बारे में आप लोग सोच रहे हो, इनकी जो जनरल एनर्जी है वो क्या है। सो वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव 7 ऑफ कप्स। इन जनरल इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, जनरल एनर्जी क्या है, एंड देन मैं कार्ड्स पिक करूंगी। स्पेसिफिकली हम लोग चेक करेंगे कि आपके टुवर्ड्स इनकी एनर्जी क्या है, और हमजा डेक से भी हम रीडिंग करेंगे, ठीक है? सो 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड ओवर हियर, ओके? सो बॉटम ऑफ द डेक क्या चल रहा है, लवर्स की एनर्जी आ रही है। बहुत पैशनेट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। जेमिनाई राशि है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस राशि है काफ़ी सारे लोगों की, एरीज राशि है बहुत सारे लोगों की। वी ऑल्सो हैव लियो एंड सेजिटेरियस, यस, लियो एंड सेजिटेरियस भी हैं। सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय पर। ये काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल या काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक और इमोशनल महसूस कर रहे हैं। ये बीते हुए कल के बारे में सोच रहे हैं या उन ऑप्शंस के बारे में सोच रहे हैं जो एक समय पर इनकी लाइफ में थे, या ऐसे लोग जिनसे ये कभी जुड़े हुए थे और वो लोग अब इनकी लाइफ में नहीं हैं। आप लोगों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और जून और जुलाई का महीना हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर काफ़ी सारे लोगों के बीच में कम्युनिकेशन रिलेटेड इश्यूज आए हैं। मुझे यहाँ पर इनकी मदर है या सिस्टर है, उनकी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है इनके ऑरा में बहुत ज़्यादा, और ये किसी और के दिए हुए ऑप्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। इनकी जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यानी कि ये पूरी तरीके से अपने इंट्यूजन और जिस समय पर जो कुछ इनको महसूस हो रहा है उसके बिहाफ पे एक्शन ले रहे हैं, उसके बिहाफ पे ये रिएक्ट कर रहे हैं। इनकी लाइफ में या इनकी एनर्जीज में आज के दिन में, इस समय में मुझे लॉजिक की या थोड़ा सा प्रैक्टिकल थिंकिंग की कमी दिखाई दे रही है, ठीक है? डे ड्रीमिंग काफ़ी ज़्यादा चल रही है, आइडियाज़ के बारे में सोच रहे हैं, आगे की प्लानिंग के बारे में भी सोच रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं जैसे कि कुछ निकल गया इनके हाथ से, कोई चीज़ है जो इनके हाथ से छूट गई है, या कुछ जैसे यादों की कोई पुरानी किताब जो है वो इन्होंने खोली हुई है और ये पुरानी मेमोरीज को टटोल रहे हैं दिमाग में बैठ के बहुत कुछ इनके चल रहा है, ओके फाइन। लेट्स सी कि आपको लेकर के इनकी एनर्जी क्या है, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशन हमको मिल जाएगा आज के दिन में, इस टाइम में
ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन की एनर्जी है, यानी कि स्टक है ये पर्सन, मूव ऑन तो नहीं कर पाए हैं। स्टार कार्ड की एनर्जी है, हीलिंग वाइब्रेशंस है। ओके, हीलिंग के बारे में, रिकवरी के बारे में सोच रहे हैं। देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, टू मच प्रेशर, बहुत सारा जैसे बोझा है इनकी पीठ पे। एंड वी हैव नंबर 4 एम्परेस एंड एम्परर। यहाँ पे बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं और कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी काफ़ी सारे लोगों का है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे हमारे पास में है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इनके लिए रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए अपने खुद की इमोशंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये अपने इमोशंस को भी देखो हर्ट नहीं करना चाहते हैं, अपने आप को पहले रख रहे हैं, अपनी वैल्यू कर रहे हैं, या हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हैं, मोर देन यूजुअल। जितना सोचना नहीं चाहिए उससे कई ज़्यादा ही अपने बारे में सोच रहे हैं। आगे तो डेफिनेटली नहीं बढ़ पाए हैं। अगर आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि क्या ये पर्सन अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, तो आंसर इज स्ट्रेट अवे नो, बिल्कुल भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। इनफैक्ट ये आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में सोच ही रहे हैं, बट देर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। इनके जीवन में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा बर्डन, इतना कि जैसे सांस लेने तक का समय जो है वो इस पर्सन के पास में नहीं है। बहुत कुछ इनको अकेले ही संभालना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इनको अकेले ही मैनेज करनी पड़ रही हैं। इनके सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझा और जिम्मेदारी जो है मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन कई बार फ़ोन उठाते हैं, कई बार ये आपको डायल करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करने की कोशिश करते हैं, बट इनकी हिम्मत नहीं हो पाती आपको रीच आउट करने की। और इन्हें ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन को पूरी तरीके से जैसे ना ख़राब कर चुके हैं और अभी मुंह छुपा करके यहाँ से चले जाने में ही इनकी भलाई है। जैसे कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि आपको मुंह नहीं दिखा सकते, आपको चेहरा नहीं दिखा सकते, बिकॉज यहाँ पे मास्क लगा हुआ है। ओके, ये एक ऐसा भी हिंट हो सकता है कि मे बी इस पर्सन को ब्रीदिंग रिलेटेड इशू है, तो ये हिंट हो सकता है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे एरीज राशि वाले बहुत सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस है, वी हैव सेजिटेरियस ऑल्सो, और फायर साइन तो मैं बता ही रही थी आपको, एरीज एंड लियो, सेजिटेरियस, ये वाली वाइब बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों का बर्थडे जो है वो फेबररी में आ रहा है। ओके, जनवरी फेबररी में बहुत सारे लोगों का बर्थडे है इन ग्रुप नंबर 2, और बर्थडे नहीं है तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, सम इम्पॉर्टेंट डेट। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि शायद आप में से व्यूअर्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनको वापस से रीच आउट करने की कोशिश करी है और चीज़ें सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन इन्होंने शायद आपको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, इन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है किसी भी चीज़ को लेकर के, और आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने नीचा दिखाया है, या आपको बहुत ज़्यादा इन्होंने ऐसा महसूस करवाया है जैसे कि आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, और अनवर्दी फील करवाया है। राइट, ये एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, थोड़ी सी सैड वाली वाइब है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान खुद से भी बहुत ज़्यादा चोट खा चुके हैं और अभी बस अपने आप को समहाउ बचा बचा करके ये चल रहे हैं। लेट्स सी कि इनके जो रीसेंट थॉट्स हैं, इमोशंस हैं आपको लेकर के, वो क्या हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो रिसेंटली इनके माइंड में आई हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए महादेव प्लीज़ मुझे गाइड करें। डिसऑनेस्ट सी इन्होंने बातें छुपाई हैं आपसे, एस ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक सफरिंग भी मिली है। यू आर माई सोलमेट, इनको पता है कि भले ही जितने मर्जी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लें, अल्टीमेटली जो पीस ऑफ माइंड है वो इनको आपके साथ, आपके कनेक्शन में ही मिलता है। ओके, और मैं बता भी रही थी यहाँ पे सोलमेट वाली वाइब मुझे दिखाई दे रही है, जैसा आपके साथ किया वैसा मेरे साथ में भी हो गया। दिस इज़ जस्ट अभी जस्ट मैंने ये चीज़ आपको बोली है कि कुछ ना कुछ कार्मिक मिल गया है इनको, वापस से रिटर्न लेसन मिल गया है इनका। आपका मेरी ज़िंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं बहुत ज़्यादा कि आपसे टच में क्यों नहीं है। एंड फैमिली फर्स्ट, मे बी इनकी प्रायोरिटीज़ में फैमिली कहीं ना कहीं पहले आती है, बट सिंस आपके ये टच में नहीं है, आपकी वैल्यू को ये पर्सन रियलाइज भी कर रहे हैं। मुझे अब आपकी कीमत पता चल रही है, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ या भुला नहीं पा रही हूँ, जो भी आपके पर्सन है, मेल फीमेल। अगेन
सो मूव ऑन तो डेफिनेटली नहीं किया है, यहाँ पर भी दोबारा से कंफर्म हो गया है मैक्सिमम लोगों के लिए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आ रही है आई मिस यू की, ये पर्सन आपको मिस करते हैं जहाँ पर भी हैं। ठीक है, हो सकता है कि इनको अपने लिए थोड़ा सा समय चाहिए, थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए अपने आप को हील करने के लिए। ग्रुप नंबर 1 के कंपैरेटिवली तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर एनर्जी दिखाई दे रही है। वहाँ तो अलग ही सीन चल रहा था, यहाँ पे ठीक है चीज़ें थोड़ी सी बेटर हैं। सिंस आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, दूसरे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के ये ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं। मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी का यही इन्फ्लुएंस आ रहा है, या फैमिली है ओके जहाँ पे इनका ध्यान बटा हुआ है बहुत ज़्यादा, और बहुत कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है। बट मे बी कुछ समय बीत जाने के बाद में चीज़ें आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। जिन लोगों को ऐसा फियर आ रहा है मन में कि क्या ये कनेक्शन हमेशा हमेशा के लिए ओवर हो गया, तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अगर रीडिंग कम्प्लीटली आप लोगों के साथ में मैच कर रही है तो ये पर्सन लौट करके आपकी लाइफ में वापस आएंगे ज़रूर, कभी ना कभी इनकी एंट्री दोबारा से होगी आपकी लाइफ में। वो समय कब होगा, वो डिवाइन टाइमिंग होगी। हर किसी के लिए एक निर्धारित समय नहीं होगा, हर किसी के लिए देयर विल बी अ डिफरेंट टाइम डिसाइडेड बाय गॉड। ईश्वर ने एक एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइम हर किसी के लिए डिसाइड किया होगा। सो उस समय पर वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। रेस्ट इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक दे दीजिएगा याद से। एज एनर्जी एक्सचेंज नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फटाफट से व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में कनेक्ट हो जाइए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको रोज़ की रेमेडीज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो आपके रोज़मर्रा की लाइफ में काम आएंगी। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट डिविनेशन सेशन में, एंड ऑल्सो आई विल सी यू इन लाइव सेशन। टिल देन नमस्ते, टेक केयर, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।